जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा। मार्क्सिस भगवान के इस स्वरूप में मास के कृष्ण पक्ष की नवमी को साधक संजीवनी स्वाध्याय के एक बड़े पड़ाव 150वें 150th एपिसोड में आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कल हमने 11वां अध्याय तक संपूर्ण कर लिया। आज भक्ति योग के 12वें अध्याय में बड़े उत्साह और भक्तिमय वातावरण में प्रवेश करने वाले हैं। आज के अध्याय में आगे बढ़े उससे पहले हम सब लोग अपना इस पूरे अ, अभी तक जो किया है उसका अति संक्षेप में सिंहावलोकन कर लेते हैं। प्रथम अध्याय, अर्जुन विषाद योग। अर्जुन अपने अ, कौटुंबिक मोह के कारण स्वधर्म को छोड़ देता है, यही विषाद है। अर्जुन दूसरे अध्याय सांख्य योग में भगवान से शिष्य बन के प्रार्थना करता है, मुझे उचित मार्ग बताइए। भगवान सांख्य योग कर्म योग दो मार्ग बताते हैं। तीसरे अध्याय में अर्जुन पूछता है कि सांख्य योग कर्म योग में श्रेष्ठ कौन सा है। भगवान कहते हैं कर्म का आरंभ करना मुक्ति नहीं, स्वधर्म यज्ञ कर्म करो, इसी के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, इसके करने से ही तुम मुक्ति को प्राप्त हो गए। ये कार्य करना है क्योंकि भगवान बार बार कहते हैं और कहते हैं कि कामना के कारण ही तुम ये कार्य करने से रुकते हो। चतुर्थ अध्याय में भगवान कर्म योग का इतिहास सूर्य से प्रारंभ करते अर्जुन को बताते हैं कि मैं अजन्मा अविनाशी अपनी प्रकृति योग माया का अध्ययन करके जब जब धर्म की हानि होती है, भक्तों का कल्याण होता है, तब उनका कल्याण करने के लिए मैं बार बार जन्म लेता हूँ। भगवान कहते हैं कि जो ये जान लेता है वो दिव्य हो जाता है। भगवान इसके साथ में भी ये बार बार कहते हैं कि चतुर्वर्ण्यम मयाम सृष्टम, मैंने रचे लेकिन मैं कर्ता भाव में नहीं, कर्म अक्रम विक्रम के बारे में बताते हैं। कहते हैं जो जान लेते हैं वो यज्ञ आदि 12 यज्ञ करते हैं, ज्ञान योगी बन जाते हैं और इस तरह करके वो मोक्ष को प्राप्त होते रहते हैं। भगवान बार बार कहते हैं कि इस तरह से जो ज्ञान योगी बनते हैं और श्रद्धावान संयतेंद्रिय होते हैं और इस तरह से वो मेरे में स्थित हो जाए, तुम भी उठो युद्ध करो। पंचम अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग में अर्जुन संन्यास और कर्म योग में श्रेष्ठता पूछते हैं। भगवान कहते हैं दोनों ही मुझ परम फल को पाने वाले हैं। कर्म योग की विशेषता बताते हुए कहते हैं कर्म योगी हमेशा दुखों से मुक्त होकर शांति को प्राप्त होता है, योग विशुद्ध आत्मा होता है। हालांकि सांख्य योगी भी कुछ करते न करते हुए भी विवेक के द्वारा शरीर के भेद से संतुष्ट रहते हैं, लेकिन कर्म योगी श्रेष्ठ है, कर्म फलों में नहीं लिप्त होता, नौ द्वारे देही में रहते हुए वो सेवा कार्य करता है। उसको कोई कार्य करना नहीं तो मेरे प्राण निष्ठा मेरे प्राण होती है। विद्या समदर्शी होता है, विद्या विनय संभ्रम ब्राह्मण और चंडाल में समदर्शी हो। वो कहते हैं उसको प्रिय प्रिय कुरी नहीं होता, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति समस्त सेवा कार्य करते, बाकी सब लोग दुख योनियों में भोगते रहते क्योंकि वो काम शरीर कामना का अधीन है। अपने समस्त कल्मशों को खत्म करते हुए ऐसा योगी काम क्रोध से अयुक्त होकर के मुझको जान जाता है और मेरा ही ध्यान करता है। नासिका के द्वारों पर ध्यान रखते हुए प्राण अपान को सम करके के अर्धन मूलित आंखों से इंद्रियों को अंतर्मुखी प्रत्याहार करते हुए मुझ परमात्मा का भजन करता है, मेरा भक्त बन जाता है। छठे अध्याय आत्मसंयम विशेषता से बताते हैं कर्म फल का जो आश्रय छोड़ता है वही योगी है, वही शांति पाता है। सेवा कार्य करना ही एकमात्र कर्म है, इसी से आत्मा का उद्धार होता है, नहीं करते अनुद्धार भी होता है। आत्मा को जीत के परमात्मा को चित्र करना समदर्शी होता है। सुख दुख हानि लाभ जय पराजय में समदर्शी होते हैं। लोहा सोना में भी जितेंद्रिय होकर समदर्शी होते हैं। मित्र वेरी उदासीन में भी समदर्शी रहता है। वो पवित्र प्रदेश में रह करके दसों दिशाओं की तरफ न देखते हुए, नासिका के भवों में देखते हुए, यम नियम का पालन करते हुए, ब्रह्मचारी व्रत का धारण करते हुए मेरा भजन करता है और नैष्ठिकम शांति को पाता है। ये युक्ताहार विहार करने वालों का सिद्ध होता है। ऐसे व्यक्तियों की ऊर्ध्व गति होती है, दीपक की लोक की तरफ पहुंच जाता है। अत्यंतिक सुख अत्यंतिक हानि उनको विचलित नहीं करते। दुखों के संयोग का वियोग हो जाता है। धीरे धीरे धारणा वाली विधि से मेरे अलावा किसी को चिंतन नहीं करते। मन कहीं चला जाता है, लौटा के फिर वापस ही ले आते हैं। सर्वभूत मुझे देखते हुए मेरे समान बर्ताव करते हैं। मैं उनके लिए कभी दृश्य नहीं होता, वो मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होते। अर्जुन पूछता है मेरा मन चंचल है, कैसे काबू का। भगवान अभ्यास वैराग्य की विधि बताते हैं। नित्य लगातार श्रद्धा से करने की बात करते हैं। अर्जुन के कहने पे अंतिम से विचलित हो गया तो क्या होगा। भगवान कहते हैं स्वर्ग आदि के विघ्न भोग करके कुछ बल भोगों के पर्वत श्रीमानों घर में रहोगे, फिर मेरी तरफ आ जाओगे। जिनकी यात्रा पूरी नहीं हुई, शरीर शांत हो गया, वो योगियों कुल में जन्म लेते हैं। अनेक जन्मों के यात्रा को पार कर मुझको पाते हैं। सकाम तपस्वी, सकाम ज्ञानी, सकाम कर्मी से योगी श्रेष्ठ तुम योगी हो जाओ, मेरे में श्रद्धा रखो, सर्वश्रेष्ठ योगी बन जाओ। सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान। भगवान कहते हैं मेरे पे आसक्त व्यक्तियों को, जो मेरे शरणागत है, उन व्यक्तियों को
में ये ज्ञान कहने वाला हूं जिससे उनके सारे संशय खत्म हो जाएंगे। ज्ञान अर्थात भगवान ही सब कुछ, सब कुछ भगवान है, भगवान के सिवा कुछ नहीं है। विज्ञान को जानने के बाद कुछ और जानना बाकी नहीं रहता। हजारों हजारों लोगों में से कोई एक सिद्ध बनकर ये कार्य समझता, बाकी अपरा प्रकृति या प्रकृति के मोह में रहते हैं, संसार के मोह में रहते हैं, मुझ परा को नहीं जान पाते। मेरी रजस तमस और सत्व की स्थिरमयी गुणा के कारण भी दुराचीन दुष्कृतन होकर के नीच कर्मों में लग जाते हैं। लेकिन अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी मेरे भजन करते हैं। चारों बड़े उदार है, लेकिन ज्ञानी उनमें सबसे बड़ा उदार है। बाकी सब लोग कामना का आसक्त होकर के देवताओं को भजते हैं। जहां जहां उनकी देवताओं के प्रति श्रद्धा जाती है, मैं ही उसको स्थापित करता हूँ, मैं ही फल प्रदान करता हूँ। फल नाशवान है, मुझको पाने वालों के फल मुझ तक पहुंच जाते हैं। जो अव्यक्त मुझको जान जाते हैं वो मुझको जा जाते हैं। उन बाकी सब लोग मूड योनियों में जाते हैं, क्योंकि वो मुझको नहीं जान पाते। मैं वर्तमान भूत भविष्य सब में हूँ, लेकिन मैं सबको जानता हूँ, मुझे केवल मेरे भक्त जानते हैं। जो अपने पाप पुण्य कर्मों का पूरा अतिक्रमण करके द्वंद्व मोह से मुक्त होकर के जरा मरण मोक्ष है, बुढ़ापे और मृत्यु से मुक्ति पाते हुए मुझको पाता है। कैसे पाकर के क्या कौन पाता है? जो अखिल ब्रह्म, अखिल अध्यात्म, अखिल कर्म को जान जाता है। आदि देह, आदि है ज्ञ, आदि भौतिक की पहली को सोल्व करके अंत में मेरा नाम लेते हुए मुझको पाता है। ये बड़ी सूद विधि बताते हैं। 8वां अध्याय अक्षय ब्रह्म योग में भगवान अर्जुन पूछता है अक्षय ब्रह्म क्या है। भगवान कहते हैं जो जिसने समस्त संसार की रचना करी वो अक्षय ब्रह्म। अखिल कर्म क्या है? जिसने संसार की रचना करने का आदि कर्म किया वही कर्म है, वही तुम करो त्याग। तीसरा बताते हैं कि इस अक्षर ब्रह्म को अपने जीवन के ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग से जानना ही अध्यात्म है। इस स्थूल शरीर को उन्होंने स्थूल और सूक्ष्म शरीर को अपरा कहा और कारण शरीर को परा कहा। अंत में मेरा जानने से ही तुम मुझको जानने में आते हो। यदि देख अधिभौतिक अध्यक्ष के बताया। भगवान कहते हैं कि मेरा स्मरण करने वाला मुक्ति पाके, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन जिस चीज का स्मरण करोगे वो योनि भी तुम्हें मिलने वाली। तो फिर क्या करे? अनुस्मरण करे, मेरा मन बुद्धि से मेरा अर्पित करे, भगवान को पा जाएंगे। भगवान के 3 तरह की विधियां बताते हैं। आज भी हम उन्हीं सगुण, साकार और निर्गुण निराकार के बारे में आज भी 12 अध्याय में प्रारंभ करेंगे। कहते भगवान अभ्यास योग के द्वारा मन बुद्धि को उस सर्वज्ञ के चरणों में लगाओ जो कवि है, सर्वज्ञ है, आदि है, सूक्ष्म से सूक्ष्म में सब पे शासन करने वाला है, सबका पालन करने वाला है, जो तमस से परे है, जो ज्ञानवान है, जो प्रकाशवान रोशन है। प्रयाण काल में मन को, बुद्धि को उसमें लगाते हुए, भक्ति से युक्त करते हुए, दोनों भवों के मध्य में देख के प्राण को 10वें द्वार से त्यागते मुझको पाते। ब्रह्म निर्गुण निराकार, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ भली भांति उनका पालन करते हुए 9 द्वारों के सारे द्वारों को रोक करके, मन को निरुद्ध करके, प्रकृति पे ध्यान रखते हुए, मानसिक ओम का उच्चारण करते हुए मेरे को प्राप्त कर जाता है। सगुण साकार, जिसको भक्ति योग भी कहा जाता है, उसके बारे में अनन्य भाव से नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले मैं सुलभ हूं, वो महात्मा बन जाते हैं और दुखालय में एहसास से मुक्ति पा करके मुझको परम गति को पाते हैं। ब्रह्म लोक तक सभी लोग पुनरावर्ती है। 2 तरह की गतियां बताते हैं कि एक से लौट के आते, एक से नहीं आते, एक शुक्ल गति, एक कृष्ण गति। भगवान कहते हैं दोनों गतियों को समझने वाला कभी मोहित नहीं था। वेद, यज्ञ, दान, तप के सभी कर्म फलों का जो अतिक्रमण कर जाता मेरी परम गति को पा जाता है। 9वें अध्याय में भगवान ज्ञान विज्ञान योग को आगे बढ़ाते हैं, राज विद्या कहते हैं। कहते हैं ये विद्या ज्ञान प्रत्यक्ष है, गुह्यतम है, गोपनीय, सभी विद्याओं की राजा है। ये प्रत्यक्ष है, धर्म में है, सुख में है, सहज है इसको पाना। भगवान कहते हैं इसलिए अश्रद्धा वाले व्यक्ति बार बार मृत्यु संसार में आते ही रहते हैं। जो मुझको इस तरह से जान लेते हैं कि सब संसार मुझसे है, मैं संसार में नहीं, सब प्राणियों में मैं हूं, सब प्राणी मुझ में नहीं, आकाश में वायु की तरह मैं सब में स्थित रहता हूँ। और भगवान इस तरह कहते हैं कि मैं कल्प की सर्जना करता हूं, अपनी प्रकृति को अपने अधीन करते हुए अपनी अध्यक्षता में पुनरावर्ती करता हूं, लेकिन मैं इसके साक्षी भाव में रहता हूं, मैं इसमें कर्ता भाव में नहीं फंसता। जो इस तरह से मुझे नहीं जानते वो अवज्ञा करते हैं और आसुरी, राक्षसी, मोहिनी वर्ती की होते, व्यर्थ आशा, व्यर्थ काम, व्यर्थ ज्ञान के अविवेक के द्वारा मुझको कभी नहीं पाते। लेकिन महात्मा लोग मेरी वो जानते हैं, मेरा ही अवयव को जानते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, सतत दृढ़वर्ती होकर के मेरे को नमस्कार करते हैं, उपासना करते हैं, मुझको पाते हैं। कोई ज्ञान योग से पाता है तो कोई कर्म योग से पाता है।
क्योंकि मैं ही सबस जगत का कर्ता धाता पिता माता पिता मैं, यज्ञ हवन हवन की सामग्री समिधा, गति प्रभु साक्षी निधान, अनादि बीज भी सब कुछ मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य की तपन से अन्न और वर्षा जल को पवित्र करके वर्षा करता हूँ। मैं अमृत हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही असत हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग वेदों में लिखे हुए स्वर्ग आदि के सुखों को भोगने की इच्छा से अपने पाप को क्षीण करते हुए विशुद्ध समय तक स्वर्ग लोग जाते हैं, पाप का क्षीण फिर पुनरावृत्ति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन जो निश्चय वाली बुद्धि से मेरी उपासना करते हैं, उनका योगक्षेम में वहां में मैं देखता हूँ। लेकिन जो देवताओं को भजते हैं वो भी मेरा भजन करते हैं, लेकिन अविधि पूर्वक करते हैं, क्योंकि सभी यज्ञों का भोक्ता प्रभु मैं ये हूँ। जो मुझे ऐसा नहीं जानते उनका पतन होता है। कैसे होता है? देवताओं भजने वाले देवलोक, पितृलोक वाले पितृलोक जाते हैं, मुझको भजने वाले मुझको पाते हैं। भगवान बार बार कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो, जो भी श्रद्धा से जो करते हो, जो प्रसाद ग्रहण करते हो, जो यज्ञ करते हो, दान तप करते हो, मुझको समर्पित करते हो, शुभ अशुभ सभी फलों से मुक्त होकर के कर्म बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हो। मेरे लिए कोई प्रिय नहीं है। दुराचारी व्यक्ति एक बार संकल्प ले, वो महात्मा बन जाता है। पाप योनि हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो, सभी मेरा भजन करने से मेरे को पा जाते हैं। मेरे भक्त बनो, मेरा पूजन करो, मेरे नमस्कार करो, मेरे प्राण हो जाओ, मैं मुक्ति प्रदान करूंगा। 10वां अध्याय विभूति को भगवान कहते हैं तुम्हारे हित की कामना से मैं पूरा ये प्रिय परम वचन फिर दोबारा कहूंगा, जिसको ऋषि और महर्षि और देवता भी नहीं जानते हैं। और जो मुझको ऐसा नहीं जानते वो पापों से युक्त रहते हैं। मेरी 20 विभूतियां बताते हैं, बुद्धि ज्ञान समा क्षमा सत्य सम दम भाव अभाव भय अभय यश अपयश, और साथ में कहते हैं दान अहिंसा समता तुष्टि, ये सभी भाव मेरे से। 7 सनकादि 4 सनक आदि 7 महर्षि और 12 मनु से ही मेरी समझ पड़ जाए। जो मेरी विभूतियों को जान लेता है वो भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं सभी जगत का प्रभु प्रलय में हूँ, ये जानने वाले व्यक्ति मेरे में समाहित हो जाते हैं। मत चिता मेरे में चित्त लगाओ, मेरे परायण हो जाओ, मेरे कथाओं का बहुत दिन तक अत्यंत करते हुए संतोष परम धन पा जाओ। जो इस तरह सतत मेरे प्रीति से लगे रहते, मैं उनको बुद्धि योग समता वाला योग देता हूँ, और वो उनके अज्ञान को हर के उनको दे दीप्यमान रोशनी युक्त कर देता हूँ। अर्जुन पूछता है आप परम ब्रह्मो परम धामो पवित्र परम भी आप हो, ऐस परम शाश्वत पुरुष हो, ये आदि देव विभु भी आप हो। ये देव ऋषि नारद ही नहीं, आप ही नहीं, असित देवल सभी कहते हैं, मैं भी यही मानता हूँ। मैं इस तरह से आपको जानूं, मैं आपकी भक्ति को जान पा रहा हूं जिसको देवता और दानव भी नहीं जान पा रहे। लेकिन आप कैसे हैं? आपकी विभूतियों सिर्फ आप ही कहने में सक्षम है। भूत भावन देश देवेश भगत भूत भूत भावन भूतेश देव देव जगत पते पुरुषोत्तम आप ही महसूस है। आपकी विभूतियों का सुनते सुनते मेरा मन शांत नहीं हो रहा है। मेरा चिंतन, मैं चाहता हूँ विस्तार से आप विभूतियों को मेरे लिए कहे, अमृत वचन कहे। भगवान कहते हैं विभूतियां अनंत है, मैं संक्षेप में ही कह सकता हूँ। भगवान कहते हैं मैं सब आदि मध्य अंत सबका मैं हूँ, सभी भूतों के इस हृदय में स्थित आत्मा भी मैं हूँ। भगवान कहते हैं आदित्यों में विष्णु, 12 आदित्य विष्णु में हूँ, ज्योतिषों में प्रकाशमान वस्तुओं में सूर्य में हूँ, मरीचि का तेज में हूँ, और नक्षत्रों में चंद्रमा में हूँ। वेदों में साम वेद में हूँ, देवों में इंद्र में हूँ, इंद्रियों में मन में हूँ, और भूतों में सभी भूतों की चेतना में। रुद्रों में शंकर में हूँ, और यक्ष राक्षसों में कुबेर में हूँ, पशुओं में पावक अर्थात प्रज्वलित करने वाले अग्नि में हूँ, स्थिर रहने वालों में शिखर में हूँ। जब भी सभी गुरुओं में बृहस्पति में हूँ, सेनानियों में स्कंद में हूँ, और जलाशयों में सागर में हूँ, महर्षियों में भृगु में हूँ, और ओंकार अक्षरों में ओंकार में हूँ, यज्ञ में जप यज्ञ स्थिर रहने वालों में हिमालय में हूँ। समुद्र मंथन के समय वासुकी की जो डोरी बनाएगी वो मैं हूँ। अमृत के साथ पैदा होने वाले उच्चे सर्वा काम धेनु एरावत भी मैं हूँ। और भगवान इस तरह से बताते हैं कि सब अक्षरों में मैं पीपल में हूँ, देवशिव नारद में हूँ, गंधर्वों में चित्र में हूँ, और सिद्धों में कपिल में हूँ। सभी मनुओं का अस्तित्व भी मेरे से है। आयुधों में वज्र में हूँ, और धर्मयुक्त कामना भी मैं हूँ। अनंतनाग में हूँ, वरुण में हूँ, पितरों में अरियम में हूँ, शासन करने में यमराज में हूँ, प्रहलादों में दैत्य में प्रहलाद में हूँ। दैत्य में सर्वश्रेष्ठ भगवत प्रहलाद और बाली 2 बताएंगे, दोनों दादा पोते थे, वो दोनों में ही हूँ। कालों में काल करने वाली गणना में हूँ, पक्षियों में सिंह में हूँ, पशुओं में गरुड़ में हूँ, पवित्र पवन में हूँ, शस्त्रधारियों में राम में हूँ, जल चंतों में
मगर में हूँ और सभी स्रोतों में गंगा में हूँ। सबका आदि मध्य अंत में हूँ, आत्मविद्या और वाद भी में हूँ, अक्षरों में आकार में हूँ, द्वंद्वों में समास में हूँ, और इस तरह भगवान कालों में काल में हूँ, सबका धारण पोषण करने विश्व मुक्त में हूँ। मृत्यु सबका हरण करने वाले मृत्यु में हूँ, सबका भविष्य में हूँ, स्त्रियों के 7 गुण कीर्ति वाक धृति वाणी धरती स्मृति वेदा क्षमा भी मैं हूँ। व्रत साम गाय साम वेद का गाने वाली विधि में हूँ, छंदों में गायत्री में हूँ, ये मार्गशीर्ष मास में हूँ और बसंत ऋतु में हूँ। दूतों में जुआ खेलने वालों में छल करने वालों में जुआ में हूँ, तेजस्वियों का तेज में हूँ, जय पाने वालों की जय भी मैं हूँ, सत्व का सत्व में हूँ। वर्षणी वंशियों में वासुदेव, कृष्ण में, पांडवों में धनंजय में हूँ, मुनियों में सुखदेव, मुनियों में व्यास में हूँ, और सभी सर्वज्ञों में शुक्राचार्य में हूँ। दंड करने और दंड निधि, जीजा पाने विजय नीति, गोपनीय भाव में मौन में हूँ, और ज्ञानवानों का ज्ञान में हूँ। सर्वभूतों का आदि बीच में हूँ, सब भूत चराचर मुझसे ही स्थित है। इसके अलावा मैं क्या बताऊं, जितने भी विशिष्ट व्यक्ति विशिष्ट योग्यता पदार्थ के सब मुझ में, उनमें सब में मैं हूँ। मैं अपने एक अंश से ही पूरे संसार को, ब्रह्मांड को व्याप्त करके बैठा हूँ। यह विभूति पादवा। कल हमने एकादश अध्याय पूरा किया, आइए उसका थोड़ा ढंग से स्मरण कर लेते हैं। विराट रूप दिखाने के लिए अर्जुन की प्रार्थना करता है, भगवान अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं। ये पहले से 8 श्लोक में घटना घटेगी। भगवान मद अनुग्रहाय, बड़ा बार बार याद रखिए इस मंत्र को, मद अनुग्रहाय, बार बार दोहराते रहे, भगवान अनुग्रह कर लेंगे। मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम को अपने अध्यात्म विषय ज्ञान का है, मेरा मोह नष्ट हो गया है। दूसरे श्लोक में अर्जुन कहते हैं, हे कमल नयन संपूर्ण प्राणी की उत्पत्ति विनाश को मैंने आपसे विस्तार से आपसे सुना है, और अविनाशी महात्म भी आपसे ही सुन लिया है। ये पुरुषोत्तम, मैं अपने आप को जैसा आप कहते हैं वैसा ही है, ऐसा संबंधी रूप को मैं देखना चाहता हूँ। भगवान को रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, मेरे द्वारा अगर ऐश्वर्य वाला विशेष रूप अगर मेरी सामर्थ्य में देखा जाना है, तो कृपया मुझे अपना स्वरूप दिखा दीजिए। भगवान दयालु कहते हैं, अब मेरे अनेक तरह के, अनेक वर्ण वाले, अनेक आकृति, सैकड़ों हजारों अलौकिक रूपों को तुम देखो। ये 12 आदित्यों को देखो, 8 वसुओं को देखो, 11 रुद्रों को देखो, 2 शून्य कुमारों पर 49 मरुत गुणों को, जो जो तुमने नहीं देखा है वो सब आश्चर्यजनक रूपों को, जो जो देखना चाहता है वो इस सरासर जगत में, पूरे जगत को तुम अभी देख लो। भगवान फिर चौंकते हैं, रुक जाते हैं, ठिठकते हैं कि अपनी चरम चक्रों से तुम इस दिव्य रूप को नहीं देख सको, कि अभी अर्जुन अनन्य भक्त नहीं बना है, इसलिए कैसे देख पाता, योग्यता में है नहीं। तो भगवान आउट ऑफ द सिलेबस जाकर के उसको दिव्य दृष्टि देते हैं और कहते हैं, मेरे सामर्थ्य को अब तुम देखो। और भगवान दिखाना शुरू करते हैं। उससे पहले संजय, जिसको दिव्य दृष्टि पहले से प्राप्त है, वो बोल पड़ता है। ऐसा करके महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम ऐश्वर्य विराट स्वरूप दिखाया। क्या दिखाया? अनेक वक्त नैनम, अनेक मुख, अनेक नित्य, अनेक अद्भुत दर्शन है, अनेक अलौकिक आभूषण, अनेक आयुध है, अनेक सुंदर वस्त्र है, दिव्य बालाएं हैं, चंदन कस्तूरी कुमकुम का पूरे शरीर पे लेप है। इस तरह भगवान ने अपने दिव्य रूप को उनको दिखाया। उन दिव्य रूप है कैसा? हजारों सूर्यों के प्रकाश के को एक साथ मिला दिया जाए तो भगवान के इस दिव्य प्रकाश की तुलना नहीं कर सकते। इस समय अर्जुन ने देवों के भगवान उस शरीर में एक स्थित अनेक पूरे जगत को देख लिया। देख के क्या हुआ अर्जुन को? अर्जुन चकित हुआ, आश्चर्य कारण रोमांचित हुआ, और हाथ जोड़ नमस्कार करते हुए अर्जुन ये बोला, अर्जुन वाच 15 से 31 श्लोक तक अर्जुन के द्वारा विराट रूप को देख के उसकी स्तुति की गई है। हे देव, मैं आपके शरीर में सभी देवताओं को, प्राणी विशेष समुदाय को, ब्रह्मा विष्णु महेश महर्षि और नागों को भी देख पा रहा हूँ। भगवान अर्जुन कहता है, मैं आपके अनेक बाहुद्र वक्त नयनम, अनेक हाथ पेट मुखों नेत्रों वाले, सब और से अनंत रूपों वाले इस रूप को देख रहा हूँ, जिसका आदि मध्य अंत मुझे नहीं दिखाई दे रहा। आप चार किरीट मुकुटधारी है, चार शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं। आपकी तेज राशि देदीप्यमान अग्नि सूर्य के समान कांति से नेत्रों से कठिनता से देख रहा हूं। आप अप्रमेय अपरिमित है, आपका कोई नाप ही नहीं। आप ही जानने हो कि परम अक्षर है, आप ही संपूर्ण ब्रह्म के पूरे विश्व के निधान है, आश्रय है, सनातन धर्म के रक्षक है, अविनाश सनातन पुरुष है, ऐसा मैं मानता हूं। आपको आदि मध्य अंत से रहित, अनंत प्रवाह से अनंत भुज वाले, चंद्र सूर्य की 2 नेत्रों वाले अपने तेज से इस संसार को तपाते देख रहा हूं। अब विश्व रूप से उग्र रूप की तरफ अर्जुन बढ़ रहे हैं। कहते हैं स्वर्ग और पृथ्वी के अंतराल के बीच में आप ही सब कुछ है, सब दिशाएं आपसे पूर्ण। इस रूप को देकर तीनों लोग आपसे व्यथित हो रहे हैं। और आगे देवताओं की बात कहते हुए बरकर के सारे देवताओं के समुदाय भयभीत होकर के प्रार्थना करते हुए आचरण प्रविष्ट करें। मैं से सिद्ध
आपकी ही स्तुति करके मंगल कामना आनंद से करते हैं। आप में देख रहा हूं मैं 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 10 विश्वदेव, 12 साध्यगण, 49 मरुतगण, 7 गरम गरम भोजन करने वाले पितर और गंधर्व यक्ष असुर सिद्धों के समुदाय चकित होकर के आपको ही देख पा रहे। हे महाभाव, आपके बहुत बहु वक्त नेत्रम, बहुत मुखों नेत्रों वाले, बहुत भुजाओं जंगों वाले, बहुत बदरों वाले और अब बहुत विकराल डाढ़ों वाले रूप को देख सब प्राणी व्यथित हो रहा है, मैं भी व्यथित हो रहा हूं। अर्जुन आगे कहते हैं, हे विष्णु, आपके देते अनेक वर्ण हैं, आकाश को स्पर्श करें, सब तरह से बहुत पड़े। आपका मुख फैला हुआ है, आपके नेत्र प्रदीप्त विशाल है, आपको तो भयभीत अंतःकरण और हक सबका अंतःकरण में कहीं न कहीं भय छुपा हुआ है। भय आता है भविष्य की कामना के कारण। मैं धैर्य शांति को प्राप्त नहीं, और भय का परिणाम क्या है? धीरज नहीं रहता और शांति नहीं रहता, आप गलत कार्य कर पाते हो, सही डिसीजन नहीं ले पाते हो। कहते हैं, मैं प्रलय काल के दिन सामान प्रज्वलित आपकी दाढ़ों का विकराल मुखों को देखकर न तो मुझे दिशाओं का ज्ञान हो रहा है, न मुझे शांति ही मिली, इसलिए हे जगन निवास आप प्रसन्न हो जाइए। मेरे पक्ष के मुख्य मुख्य योद्धाओं के साथ विश्व द्रोण करण सब राज्यों के समुदाय आपके विकराल मुखों में प्रवेश करें। कई तो चूर्ण हो गए, कई आपके दांतों में फंसे हुए दिख रहे हैं मेरे को, तो रूप तो भयानक है, इसमें कोई बात नहीं है। और अब तुलना करते हैं नदियों के जल की, नदियों का जल से बड़े वेग से समुद्र की तरफ दौड़ता है, इसी तरह ये सारे शूरवीर आपके मुख की तरफ जा रहे हैं। पतंगों के मोह से तुलना करते हैं, पतंग मोह से अग्नि की तरफ चलते हैं, वैसे ये सब लोग जीवन के मोह से वशीभूत होकर के, आपके मोह से वशीभूत आपके अंदर प्रवेश करके संपूर्ण होते जा रहे हैं। और आप क्या करें? फजल मुखों द्वारा इनको चाट रहे हैं, इनको उग्र रूप अपने तेज जगत को परिपूर्ण करके तपा रहे हैं। हे भगवान, अब भगवान को प्रार्थना करता है 31 श्लोक में, आप उग्र रूप वाले आप कौन हैं? नमस्कार है, आप प्रसन्न हो जाइए, आपको तत्व जाना, तो क्योंकि मैं आपकी इस प्रवृत्ति को नहीं जानता, जो भी भगवान दिखा रहे हैं उसको नहीं जानता। भगवान बोलते हैं और कहते हैं, 32 से 35 तक अपने विराट रूप का परिचय देते, युद्ध की आज्ञा देते, मैं संपूर्ण लोगों का नाश करने बढ़ा हुआ काल हूं, और मैं यहाँ सबका संहार करने वाला आया हूं। और ये योद्धा लोग जो तुम्हारे विपक्ष में खड़े हैं, सब मेरे तुम्हारे युद्ध के बिना भी जीवित नहीं रहने वाले, सबका अंतिम समय आ चुका है, भविष्य जो देख पा रहे हैं। इसलिए तुम उत्तिष्ठ है, खड़े हो जाओ, यश को प्राप्त करो, धन दाने संपन्न निष्कंटक राज्य को भुगतो, और मेरे द्वारा मारे गए इन सबको मारने के निमित्त बन जाओ। ये अर्जुन को आदेश देते हैं। और तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं और क्लियर करते हैं, द्रोण भीष्म जयद्रथ कर्ण सभी योद्धा मेरे द्वारा मारे गए, इन सभी वीरों को तुम युद्ध में निस्संदेह ही जीतोगे, क्योंकि ऑलरेडी मरने वाले हैं। संजय वाच है, संजय कहता है, भगवान केशव का वचन सुनकर कांपते हुए मुकुटधारी अर्जुन ने नमस्कार करके भयभीत के प्रणाम करके गदगद पानी से ये कहा। अर्जुन 36 से 46 इन श्लोकों में अर्जुन के विराट रूप की भगवान की स्तुति प्रार्थना हो रही है। अर्जुन विराट रूप की स्थिति कैसे करता है? हे अंतर्यामी भगवान, आपके नाम गुण लीला से सभी देवता जग संपूर्ण जगह हर्षित हो रहा है, इन्हीं नाम गुण लीला से असुर लोग भयभीत होकर दूसरों से भाग रहे हैं, सिद्ध लोग आपको नमस्कार करें, यही उचित है। इस तरह पहली प्रार्थना। दूसरी प्रार्थना करते हैं, आप गुरुओं के गुरु है, ब्रह्मा के भी आदि करता है, सब आपको नमस्कार क्यों न करें, आप अक्षर स्वरूप है, सत असत आप हैं, सत असत से परे भी कुछ भी है वो भी आप ही है। इसलिए भगवान की स्तुति करता है, आप आदि देव है, पुराण पुरुष हैं, आप इस संसार के परम आश्रय हैं, आप ही जानने योग्य वेता वेद्यम, जानने योग्य परम धाम है, अनंत रूप सम संसार आपसे ही व्याप्त है। आगे कहते हैं, वायु आप है, यम आप है, अग्नि आप है, वरुण आप है, दक्ष आप है, चंद्रमा आ गए, ब्रह्मा जी के पिता भी है, आपको हजारों तरफ से नमस्कार, आपको बार बार नमस्कार है। फिर कहता है कि आपको आगे पीछे दसों दिशाओं से नमस्कार है, क्योंकि अनंत पराक्रम वाले, असीम पराक्रम वाले आपने इस सबको एक देश में समेट रखा है, अर्थात सब कुछ आप ही आप है। ये अब क्षमा की बात करता है, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, मैंने आपकी इस महिमा को नहीं जाना, हठ पूर्वक या दिल्लगी बस सब लोगों के साथ मैं अकेले उड़ते बैठते खाते बैठते मैंने आपके साथ में जो कुछ तिरस्कार अपमान किया है उसको आपसे क्षमा कराता हूं, आपसे क्षमा मांगता। क्षमा आप ही कंटिन्यू रहती है। और अर्जुन को कहते हैं कि इस संसार के आप पिता आप है, पूज्य आप है, महान गुरु है, हे अनंत प्रभावशाली, इस त्रिलोकी में आपके समान कोई नहीं है, फिर आपसे अधिक कैसे हो सकता है। और कहता है, इसलिए मैं स्तुति करके आपको अपने शरीर से लंबा पढ़ के किसे क्षमा मांगे, दंडवत होना चाहिए। और कहते हैं कि जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के, पति
पत्नी के अपमान को सहन करके क्षमा कर देता है, उस तरह आप भी मुझे क्षमा करने में सक्षम हो, मुझे क्षमा कर दीजिए। जिसको पहले कभी नहीं देखा, उस रूप को देख करके मैं हर्षित भी हो रहा हूँ, यहाँ हर्ष भी है, और भय से मेरा मन व्यथित भी हो रहा है। मुझे उसी देव रूप विष्णु रूप को दिखाइए, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो जाइए। तो अर्जुन इस तरह से अपनी स्तुति करता चला जाता है। लेकिन हम आज हमारे 55 तक के श्लोक का इस 46वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। तो अंजलि से निवेदन करता हूँ कि 46 से लेके आप 52 तक पढ़े। 3 श्लोक आभा अगर रहती हो तो आपा पढ़े, 46 से लेके 52 तक आप पढ़े। जय श्री कृष्ण। हम्म। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यै यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरा। मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ्ममेदम् व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर् महात्मा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यै जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर। भगवान ये कह रहे हैं कि आपको किरीटधारी चक्रधारी हाथों में चक्र चतुर्थ देखना चाहता हूँ, उसी रूप में आप मुझे दोबारा चतुर्थ रूप में दिखाइए। अर्जुन ये प्रार्थना करता है। भगवान तो अर्जुन के प्रेमी हैं। भगवान 47 से 50 श्लोक में विराट रूप के दर्शन की दुर्लभता बताते हुए अर्जुन को आश्वासन देते। अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी सामर्थ्य से अपना अत्यंत श्रेष्ठ तेजोमय रूप दिखाया जिसको तेरे सिवा पहले किसी ने नहीं देखा है। भगवान आगे इसी बात को कहते हैं कि मैं ये कौन सा रूप, चतुर्भुज रूप की बात कर रहे हैं। इस प्रकार के अनिश्वरी विश्व रूप की बात, विश्व रूप वाला मैं वेदों के पाठ से, यज्ञों से, शास्त्रों से, दान से, उग्र तपों से, क्रिया को ला किसी रूप से देखा नहीं जा सकता। आगे अर्जुन को बताने के लिए कहते हैं, मेरा इस प्रकार का उग्र रूप देख तुझे व्यथा नहीं होना चाहिए, तू विमूढ़ भाव भी नहीं आना चाहिए। निर्भय प्रसन्न मन वाला कर मेरे चतुर्भुज रूप को भी अब तुम देख लो। भगवान बड़े दयालु हैं, दिव्य चतुर्भुज रूप भी दिखा रहे हैं। और भगवान ये कह रहे हैं, अगले रूप में देखने से पहले संजय कह के उठता है, वासुदेव भगवान ने अर्जुन इस प्रकार कह करके फिर उसी प्रकार से अपना रूप दिखाया। भगवान श्री कृष्ण के सौम्य रूप देख भयभीत अर्जुन को आश्वासन भी दिया। उसके बाद में 51वें श्लोक में भगवान के द्वारा चतुर्रूप की महत्ता और दर्शन का उपाय बताया जाता है।
तो अर्जुन बोलता है, हे जनार्दन, आपके इस मनुष्य रूप को देख इसमें स्थिर चित्त हो गया। पहले चतुर्भुज देखा, फिर द्विभुज रूप को देखा, तो स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया। 52वें श्लोक में कहते हैं, मेरा यह चतुर्भुज रूप, भगवान कहते हैं ये इसके दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, देवता भी इसको देखने लालायित रहते हैं। आभा हम भी लालायित हैं कि आप 53-55वां श्लोक पढ़ करके इस अध्याय को संपूर्णता प्रदान करें। जय श्री कृष्ण। श्री भगवानुवाच सुदुर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन यातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः। जय श्री कृष्ण। हरि ओम। बहुत सुंदर। अब अर्जुन कह रहा है, भगवान कह रहे हैं, पहले विश्व रूप के बारे में बताया, अब चतुर्भुज रूप के बारे में बताते हैं कि ये दोनों ही रूप दान यज्ञ तप से देखे नहीं जा सकते। तो फिर कौन देख सकता है इनको? 24वें श्लोक बताया, मेरे चतुर्भुज वाला रूप अनन्य भक्ति से ही देखना, जानना, प्रवेश करना। 3 बातें हैं, देखना, जानना, प्रवेश करना। ये पैकेज है कि अनन्य भक्ति में भगवान पैकेज में मिलते हैं। भगवान को देख भी सकते हो, जान भी सकते हो, उनके अंदर प्रवेश भी कर सकते हो। मतलब आपने टिकट पूरी खरीदी है, अब खाली आपको ताजमहल देखने के नहीं मिलेगा, उसका विवरण भी बताया जाएगा और कहेगा अब आप ताजमहल में प्रवेश भी कर सकते हो। उसी तरह भगवान कहते हैं, न केवल मुझे देख सकते हो, मुझे जान सकते हो, मेरे में प्रवेश भी कर सकते हो। पूरे श्लोक का सार भगवान इस अंतिम श्लोक में हम सबके लिए देते हैं 5 भावों के साथ। मेरे लिए कर्म करने वाला हो, मेरे ही प्राण हो, मेरा प्रेमी भक्त बन जाओ। इस बनने की 2 शर्तें बताते हैं। राग द्वेष से मुक्ति, अर्थात आसक्ति राग का स्वरूप है, उससे मुक्त हो, आसक्ति रहित हो। निर्वैर अर्थात किसी से द्वेष भाव नहीं रखने वाला भक्त मुझे प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे अद्भुत 11वां अध्याय संपूर्ण करते हैं, लेकिन उससे भी और अद्भुत गीता का ये 12वां अध्याय हमारे सामने आने वाला है। और 12वां अध्याय के शुरू में ही बहुत कुछ इस संजीवनी में लिखा हुआ है। अंजलि, आपको पढ़ के आनंद आएगा कि इसकी अवतरणिका में लिखा है कि भगवान ने 4थे अध्याय के 33वें-34वें श्लोक में ज्ञान योग की श्रेष्ठता बताई थी, याद कीजिएगा, और ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रेरणा दी थी। फिर ज्ञान की महिमा का वर्णन किया था, किसे तत्वदर्शी महादर्शी की शरण में जाके प्राप्त करो। 5वें अध्याय के मोह मुक्त हो जाओगे, ये भी कहा। 5वें अध्याय के 16वें 17वें वहां तक ज्ञान योग संपूर्ण हो गया। 5वें अध्याय से भगवान भक्ति योग में शुरू हो गए। 16वें 17वें 24वें 26 श्लोक के 26वें श्लोक तक, 6ठे अध्याय के 24 28 श्लोक तक, और 8वें अध्याय के 11-13 श्लोक निर्गुण निराकार की उपासना का महत्व बताया। और 6ठे अध्याय के 47 श्लोक में साधक भक्त की महिमा बताई। और 7वें अध्याय से 11वें अध्याय तक जगह जगह अहम माम पदों द्वारा सगुण साकार या सगुण निराकार उपासना का महत्व होता है। अंत में 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में अनन्य भक्ति के महिमा फल से स्वरूप का वर्णन किया। इस अध्याय से सबसे पहले सगुण साकार जिसको भक्ति है, उन श्लोकों को हम याद करते हैं। हमारी गीता का हमारा पूरा पुनरावलोकन हो जाएगा। आपसे अनुरोध करता हूं कि आप भी याद करें, आपको सब याद ही होगा। 6ठे अध्याय का 47वां श्लोक, जिसमें भगवान क्या कहते हैं, मद गते अंतरात्मना श्रद्धावान बजते यो माम, अर्थात जो श्रद्धावान भक्त मेरे में तलीन होकर मेरे से मन से मेरा भजन करता हुआ मेरा भक्त। कब का? 6ठे अध्याय के 47 श्लोक।
7वें अध्याय के पहले श्लोक में कहते हैं मया सक्त मनाप्योजम मुंजन मदासर है, मुझ में अनन्य प्रेमी आसक्त मन वाला मेरे आश्रय भक्ति योग में लगा हुआ है। फिर 7वें अध्याय के 29 श्लोक में कहते हैं माम आश्रिते यम याति, युक्त चित से मुझे तो याद रहते नहीं, युक्त चित्त वाला पुरुष मेरे शरण होकर साधन करते हैं। 8वें अध्याय के 7वें श्लोक मेर पित्त मनाओ बुद्धि, मेरे अनुस्मरण करते मेरे में बुद्धि अर्पित करने वाला भक्त मेरा कहलाता है। 14 श्लोक में कहते हैं अनन्य चेता सतम योमा स्मृति नित्य से, मेरे अनन्य चित्त होकर नित्य नित्य मेरा स्मरण करने वाला सगुण साकार भक्त का वर्णन किया गया है। 9वें अध्याय के 14 श्लोक कहते हैं सतम कीर्तयन्तो मां, ये धड़ वर्ता 5 तरह के कीर्तन की बात, नमस्कार करते हुए, कीर्तन करते हुए और पूजन करते हुए दृढ़ वर्ता से मेरी उपासना करने का जिक्र यहाँ पे किया गया भक्ति योगों के लिए। फिर 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा अनन्या चित्यंतो मां ये जना परि उपास थे, अनन्य भाव से जो भक्तजन मेरा चिंतन करते मेरी उपासना करते। और 30वें श्लोक में जब संपूर्ण किया तो क्या क्या माम भजते माम अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, मन मन्ना मद भक्तों वाला बात आगे आएगी। 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहते हैं मच्चिता मदगत प्राणा बोध इंत परस्परम, मेरे में चित्त मेरे प्राण लगाते मेरे भक्तजन आपस में प्रभाव को जनाते हुए मेरा भजन करते हैं। और 55वें श्लोक में 11वें अध्याय में कह दिया मत कर्म कन मत परमो मद भक्त है, मेरे लिए संपूर्ण करते कर्म करने वाला मेरा प्राण मेरा भक्त है। तो इस अध्याय से पहले जिन जिन सगुण साकार का जो माया वो भक्ति योग कह सकते हो वो ये है, और निर्गुण निराकार जिसको आप ज्ञान योग भी कह सकते हो उनका परिचय भी अब दे रहे हैं। सबसे पहले 4थे अध्याय के 4थे श्लोक में कहा तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ये ज्ञान योगी के लिए किया गया, श्रद्धा के साथ ज्ञान योग पाठ दंडवत प्रणाम करके सेवा करके सरलता पूर्वक सवाल पूछिए, ये ज्ञान योग का प्रवेश शिखा बता सकते हैं। 4थे अध्याय के 49 श्लोक फिर का श्रद्धावान लभते ज्ञान, अर्थात वहां श्रद्धा रखना तभी तुम्हें ज्ञान मिलेगा। फिर 5वें अध्याय के 8वें श्लोक फिर कहते हैं जब दोनों की तुलना करते हैं इनकी नेव किंचित करो मिति तो मने तत्वित, तत्व को जानने वाला सांख्य निश्चिंत ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता, कुछ नहीं करता ही सांख्य योगी का मूल भाव है। 5वें अध्याय के 13वें श्लोक फिर यही का नेव कुर्वन कार्य, कर्मों को न करता हुआ न करवाता हुआ, पहले का न करना कुछ नहीं, अब कहते करवाना भी नहीं। ब्रह्म निर्वाणम 5वें अध्याय 24-26 श्लोक में कहा निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। और 25वें में कहा आत्म संस्तम मन करता, मन को परमात्मा में स्थित करता है। 8वें अध्याय के 11वें श्लोक में उन्होंने कहा यदक्षरम वेद विदो वदंती, वेदों ज्ञाता पुरुष जिसको परम पद को अक्षर कहते हैं उसको जान जाता है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक निर्गुण निराकार की साधना ओम काक्षर ब्रह्म व्यानमाम अनुस्वरम, ओम एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करते मुझे निर्गुण ब्रह्म का स्मरण करता है। ये निर्गुण निराकार की साधना शक्ति बताई गई है, साधना का तरीका बताया गया। और 9वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहते हैं ज्ञान यज्ञ चाप्यंते जंतो माम उपासते, ज्ञान योगी मुझ निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान योग्यता पूजन करते मेरी उपासना करते। यहाँ तक निर्गुण निराकार और सगुण साकार अर्थात भक्ति योग ज्ञान योग, आप सगुण साकार को भक्ति योग कह सकते हो, निर्गुण निराकार को ज्ञान योग कह सकते हो, कि अभी तक 2 ही मुख्य मार्ग आए हैं। तो इन दोनों के अर्जुन के मन में क्या जिज्ञासा उत्पन्न हुई, सगुण भगवान की उपासना करते हैं, सगुण का मतलब जहां भगवान के गुण दिखाई देते हैं, भगवान की मूर्ति अद्वैत द्वैत अर्थात भगवान अलग है मैं अलग हूं, और निर्गुण निराकार द्वैत में ही भगवान हूं, सब कुछ मुझ में अहम ब्रह्मोस्मि, और निर्गुण निराकार था तो कोई स्वरूप ही नहीं है तो स्मरण कैसे करेंगे। दोनों में से कौन सा उपासक श्रेष्ठ है, इसकी जिज्ञासा लगे अर्जुन प्रश्न करते। तो कितनी सुंदर अवतरणिका इस सवाल से पहले लिखी है संत ने। अब 1 से लेके 12 श्लोक में सगुण निर्गुण उपासनों की श्रेष्ठता का निर्णय और भगवत प्राप्ति के 4 साधनों का वर्णन किया जाएगा। आइए अर्जुन वाद से शुरू करते हैं, आप सबका बड़ा मनपसंद है, साथ साथ आप भी दोहराइएगा। एवं सतत युक्ताये भक्ता स्वाम प्रियुपासते ये चाप्य अक्षरम अव्यक्तम तेसाम के योग वित्तमाह। अर्जुन बोले जो भक्त इस प्रकार, किस प्रकार, जो 11-55 श्लोक में जो अनन्य भक्त की अंत भगवान जहां से शुरू करते हैं, अगला अध्याय या तो अर्जुन पूछ लेता है भगवान स्वयं शुरू कर देते, वहीं से शुरू होता है, क्रम बना हुआ है निरंतर। अच्छा अध्याय संत ने किसी और ने बनाए होंगे, भगवान तो धारा प्रवाह बोल रहे थे, अध्याय से नहीं बोल रहे थे, इसलिए कंटिन्यूटी आपको दिखाई देगी।
निरंतर आप में लगे हुए, सतत युक्ता कैसे निरंतर लगे हुए, आप सगुण साकार की उपासना करें, निरंतर आप में लगे हुए। तीन भाव कहें, जो भक्त नित्य निरंतर अनन्य भाव से आपके सगुण साकार की उपासना करते हैं वो चय, और जो अक्षर अविनाशी निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, अक्षर अविनाशी निर्गुण निराकार, जो भगवान अपना बार बार परिचय देते हैं, उन दोनों में से उत्तम योग वेता, योग भी उत्तमा, उनमें से उत्तम योग वेता कौन है? सगुण साकार निर्गुण। पहले तो क्या पूछा, ज्ञान योग कर्म योग में कौन श्रेष्ठ है, फिर क्या पूछा, सन्यासी योग कर्म योग में कौन श्रेष्ठ है, अब पूछ रहा है सगुण निराकार। तीनों सवाल एक से ही हैं। अर्जुन बात को लंबी करके पूछ रहा है। एवं सतत योक्ता ये भक्ता, 11 श्लोक में भगवान ने ये और सैपद से जिस पद का साधक ने प्रयुक्त किया है, उसी साधक के लिए सगुण साकार भगवान की उपासना के सब साधनों के लिए भक्त पद का आया है। यहाँ एवं पद से 11 श्लोक का निर्देश दिया गया है, मैं भगवान का ही हूँ, इस प्रकार भगवान को होकर होना ही सतत युक्त होना है। भगवान पूर्ण श्रद्धा रखने वाले साधक भक्तों का एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति होता है। अतः प्रत्येक परमार्थिक भगवत संबंधी जप ध्यान आदि करें या व्यवहारिक शरीर आजीविका संबंधी कोई कार्य करें, नित्य निरंतर भगवान से संबंध जुड़ा रखता है, इसलिए सतत युक्त है। उठते बैठते खाते बिजनेस करते व्यवहार करते, मैं तो कहता हूँ प्रेम करते गुस्सा करते, किसी का विरोध करते किसी का विरोध सहते, हर जगह सतत युक्त भक्त भगवान में ही लगा रहता है। साधक से क्या भूल होती है, परमार्थिक क्रियाओं जब ध्यान तप में तो भगवान का ध्यान करता है, अपना संबंध भगवान से मानता है, लेकिन व्यवहारिक क्रिया से मैं अपना संबंध भगवान से नहीं मान के संसार से मानता है। इस भूल का क्या कारण है? समय पर साधक के उद्देश्य में होने वाली भिन्नता। जब तक बुद्धि में धन प्राप्ति मान प्राप्ति कुटुंब पालन आदि भिन्न भिन्न उद्देश्य बने रहते, तब तक साधन का संबंध भगवान के साथ निरंतर नहीं बना रहता। अगर वो अपने जीवन के एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति ठीक ठीक पहचान ले, प्रत्येक क्रिया भगवत प्राप्ति का साधन हो जाएगी। कोई भी काम करो भगवत प्राप्ति का साधन हो जाएगा। भगवत प्राप्ति का उद्देश्य हो जाने पर भगवान का जप स्मरण ध्यान आदि करते समय उसका संबंध भगवान से है ही, किंतु व्यवहारिक क्रियाओं करते समय भी उसका निरंतर निरंतर भगवान में लगा हुआ ही समझना चाहिए। ये सतत युक्ता का परिभाषा दी है। अगर क्रिया के आरंभ और अंत में साधक को भगवत की स्मृति है तो क्रिया करते समय भी संबंधी भाव स्मृति बनी रहेगी, ऐसा मानना चाहिए। आप में कोई कार्य शुरू करे भगवान को समर्पण करके करें, और कार्य खत्म करने पर उसका फल भगवान को समर्पित कर दे, तो बीच में भी आपका भाव भगवान में लगा रहेगा, ऐसा बताया गया। भगवान एक उदाहरण व्यापारी का देते हैं कि बही खाते में जोड़ लगाते समय व्यापारी इतना तल्लीन होता है कि मैं कौन हूं, जोड़ क्यों लगाऊं, उसका ज्ञान भी नहीं रहता, केवल जोड़ के अंकों की तरफ ध्यान था। मतलब स्टार्ट में व्यापारी है, अंत व्यापारी है, बीच में जो कार्य कर रहे हैं उसमें व्यापारी का ध्यान है, लेकिन फिर भी वो है व्यापारी। जोड़ शुरू करने से उदाहरण में अमुक व्यापारी के लिए जोड़ लगा रहा हूँ, जोड़ लगा संपूर्ण पुनः उसी भाव की स्पूर्ण हो जाए, मैं अमुक व्यापारी हूँ, अमुक कार्य कर रहा हूँ। तो जिस समय तल्लीनता पूर्वक जोड़ लगा उस समय भी मैं अमुक अमुक कार्य, इस भाव की स्मृति देखते हुए भी उस तो स्मृति नहीं मानी जाएगी। वो उस तो भगवान का नाम नहीं ले रहा। आप कार्य को प्रारंभ कर लिया, भगवान को स्मरण कर लिया, फल भगवान स्मरण कर, जो कार्य कर रहे हो उसे भगवान का स्मरण न भी करो, लेकिन वो भगवान का स्मरण ही माना जाएगा। वो तब भी व्यापारी था, खत्म करता तब भी व्यापारी था, और जब वो काम कर रहा है उसमें भी व्यापारी कहेगा। इस प्रकार कर्तव्य कर्म का आरंभ में साधो के भाव कि मैं भगवान का हूँ, भगवान के लिए कर्तव्य कर्म कर रहा हूँ, इस भाव में थोड़ी भी शंका नहीं है तो अपने कर्तव्य कर्म तल्लीनता पूर्वक लग जाता है। उसमें भगवान की स्मृति देखते हुए उसको स्मृति नहीं मानी जाती। तवाम पर उपासते या त्वाम पद से उनके सगुण साकार रूपों को ग्रहण कर लेना चाहिए। भगवान भक्तों की इच्छा अनुसार समय समय पर धारण करते हैं, और जो स्वरूप भगवान विभिन्न अवतारों में धारण किए हैं, भगवान जो स्वरूप दिव्य धाम में विराजमान है, जिसको भक्त लोग अपनी मान्यता अनेक रूपों के नामों से कहते हैं, उनको क्या क्या त्वाम कहा गया। आप कोई भी मंदिर जाएं, भगवान का कोई भी रूप देखें, वो सब सगुण साकार की ही मूर्ति है। पर उपासते पद का अर्थ है परित उपासते, इसका पूरा नाम क्या है, परित उपासते। परि उपासते पढ़ते हैं ना, परित उपासते, अच्छी तरह उपासना करते हैं। जैसे पतिव्रता स्त्री कभी अपने पति की सेवा में शरीर को अर्पण करती है, कभी पति की अनुपस्थिति पति का चिंतन करके, कभी पति के संबंध में सास ससुर आदि की सेवा करके, कभी पति के लिए रसोई बनाकर घर के कार्य सदा सर्वदा पति की उपासना करती है। ऐसे साधक भक्त भी कभी भगवान में तल्लीन होकर, कभी भगवान का जप स्मरण चिंतन करके, कभी संसारिक प्राणियों को भगवान का ही मान करके उनकी सेवा करके भगवान की आज्ञा के अनुसार संसारिक कर्मों को सदा सर्वदा भगवान की उपासना में लगा रहता है। देखो कितना सुंदर तुलना
पतिव्रता स्त्री से दी है। पतिव्रता स्त्री को कहा गया है कि पति ही तुम्हारे लिए भगवान है। तो दोनों की तुलना बड़ी समकक्ष है कि वो अपने सास ससुर की सेवा करते हैं तो भी कहते हैं मेरे पति के कारण मुझे सास ससुर मिले, इसलिए इनकी सेवा कर रहे। अपने पुत्र का ध्यान, पुत्र पुत्री संतान का ध्यान रखते हुए भी क्या सर है, ये पुत्र पुत्री मुझे पिता पति के द्वारा मिले। उनके द्वारा दी गई साड़ी गहने पहनते, मकान में रहते हुए या कोई भी भोग भोगते हुए उसके मन में यही होता है कि मेरे पति के द्वारा दिया गया। अर्थात पति वहां नहीं है तो भी वो पति का स्मरण करते हैं। ऐसे भक्त भी भगवान नहीं है लेकिन हर कार्य करते भगवान का स्मरण, उपासना करते रहते हैं। ऐसी उपासना अच्छी तरह से की गई उपासना है। उपासक हृदय में उत्पन्न नष्ट होने पदार्थ को किंचन मात्र महत्व नहीं होता। ये चाप अक्षरम अव्यक्तम, या इस पद से निर्गुण निराकार उपासना साधन। अभी तो सगुण साकार का हो गया, आधे श्लोक में निर्गुण निराकार है। चाप अवक्षरम अव्यक्तम निर्गुण निराकार उपासना साधनों का वाचन अर्जुन श्लोक के पूर्वाध में जिस श्रेणी के सगुण साकार उपासनों ये पद का प्रयोग किया है, उसी श्रेणी निर्गुण निराकार उपासनों के लिए भी यहाँ ये पद का प्रयोग किया गया। अक्षरम या चाप अक्षरम है ना, अक्षरम है ना। अक्षरम पद क्या है? अविनाशी सच्चिदानंद आनंद गण भरम भरम का वाचक है। इसकी व्याख्या 30 श्लोक में हम कल करेंगे। जो किसी इंद्रिय का विषय नहीं है उसे अव्यक्त कहा गया, या अव्यक्त पद के साथ अक्षरम विशेषण दिया गया, अतः पद निर्गुण निराकार भ्रम का वाचक है। इन पूरी व्याख्या 30वें श्लोक में की जाएगी। अपी पद से ऐसा भाव लगता है कि साकार उपासना तुलना उन्हीं निराकार उपासना की गई है जो केवल निराकार भ्रम को श्रेष्ठ मानकर उसकी उपासना करते। तेसाम के योग वित्तमा, अर्थात तेसाम पद सगुण निर्गुण दोनों प्रकार के उपासकों के लिए आया है। इसी अध्याय के 5 श्लोक में तेसाम पद निर्गुण उपासकों के लिए है, 7वें श्लोक में यही सगुण के लिए आया है। तो तेसाम सब दोनों के लिए यूज हो रहा है। इन पदों से अर्जुन का अभिप्राय है, अभिप्राय है दोनों प्रकार के उपासकों में कौन सा उपासक श्रेष्ठ है, सगुण साकार और निराकार उपासक श्रेष्ठ कौन है। अर्जुन प्रश्न का भगवान ने जो उत्तर दिया उस पर गहरा विचार करने से अर्जुन के प्रश्न की महत्ता का पता चलता है। जैसे इस अध्याय के 2 श्लोक से 14 अध्याय के 20 श्लोक तक भगवान अविराम बोलते चले। ये घटना अंजलि आपने कभी गौर किया कि नहीं किया कि अब दूसरे श्लोक से अर्जुन भगवान बोलना शुरू करेंगे। पूरा 11वां अध्याय, 12वां अध्याय, पूरा 13वां अध्याय और 14वां अध्याय के 20 श्लोक तक लगातार भगवान बोलते ही जाएंगे, लगातार बोलते, बीच में अर्जुन वाच नहीं आएगा कहीं आपको। और ये इसलिए 13वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान अलग से क्षेत्र क्षेत्र की बात करते हैं। 14 अध्याय में सत्व रजस तमस की बात करते हैं 20 श्लोक में। जब तक अर्जुन गुणातीत होने का सवाल नहीं पूछता तब तक भगवान बोलते चले जाते हैं। तो ये बड़ा सुंदर है। 12वां 13वां 14 इनको कंटिन्यूटी में ही आप लीजिएगा, बड़ा आनंद जाएगा। ये 73 श्लोक है, 73 श्लोक है। तो इतना लंबा प्रकरण गीता में कोई है ही नहीं कि भगवान ने बिना अर्जुन आवाज के 73 श्लोक बोले हों। तो अभी जो 73 श्लोक प्रारंभ होंगे दूसरे श्लोक से, वो बहुत अद्भुत है। भगवान इस प्रकरण को अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझाना चाहते हैं। सात को साकार निराकार स्वरूप में एकता का बोध हो, किसी का विरोध नहीं करना, दोनों एक ही है। दोनों स्वरूप के प्राप्त करने वाले साधनों का रहस्य प्रकट हो। सिद्ध भक्तों 12वें अध्याय के 13वें से 19 श्लोक में सिद्ध भक्तों की बात की है। और ज्ञानियों के लिए 14 अध्याय के 22वें से 25 श्लोक के आदर्श लक्षणों से वे परिचित हो, संसार से संबंध विच्छेद की विशेष महत्ता उनकी समझ में आ जाए। इन्हीं उद्देश्यों के सिद्ध के लिए भगवान की विशेष रुचि है। तात्पर्य भगवान के हृदय में जीवों के लिए परम कल्याणकारी अत्यंत गोपनीय उत्तोत्तम भाव थे। प्रगट कला श्रेय अर्जुन के इस भगवत प्रेरित प्रश्न था। यहाँ बड़ी अद्भुत बात है, आप अच्छे सवाल पूछते हो तो जो गुरु है उसका ज्ञान भी पुरस्कृत होता है, और उनके द्वारा ज्ञान केवल आपके लिए नहीं समस्त सृष्टि के लिए काम आता है। वो द्वार कोई किसी से सवाल पूछता है और सुनते समय ध्यान कहीं और चला जाता है, तो सवाल पूछने वाला कुछ जान भी नहीं पाता, लेकिन उस सवाल को पूछ के उसी कक्षा में बैठे हुए अनेक विद्यार्थी अपना कल्याण कर ले। तो आपका एक पास अच्छा सवाल प्रश्न होना बहुत अद्भुत है। एक संत तो ये कहते हैं कि आपका उत्तर हो या नहीं हो डजंट मैटर, अगर आपके पास अच्छे सवाल है तो आपका कल्याण हो सकता है। पूरे श्लोक का सार क्या है? योग शास्त्र है गीता, तो योग मुख्य है। असली योगवेत्ता कौन है? अर्जुन का प्रश्न था। योगवेत्ता की 3 श्रेणियां हैं। योगवित अर्थात योगी, जो 6ठे अध्याय में बताया गया। योग वितर 2 योगियों में श्रेष्ठ। पहला एक विभक्ति है, द्विवचन में क्या है? दोनों में श्रेष्ठ कौन सा? योग वित्तम, श्रेष्ठ योगी कौन है? अर्जुन यहाँ योग वित्त के संदेह नहीं, वो जानता है सब योग वित्त है, सब योग वित्त है। अब योग वित्तम के संदेह है। तो अर्जुन सगुण निर्गुण उपास श्रेष्ठता
और तुम्हें भगवान क्या निर्णय देते हैं। आज से 2 श्लोक करने वाले हैं, लेकिन मनन बहुत अच्छा करेंगे। श्री भगवान वाच है, श्लोक 2 पढ़िए मेरे साथ साथ। मनोवेश्य मनो ये मान नित्य युक्ता उपासते। हालांकि मेरी राग सही नहीं है, लेकिन आप अपने हिसाब से पढ़िए। सर्धया पर्योते पास्ते में युक्त तमा मता। मई मुझ में मन को आवश्य, निवेश को आवश्य कहते हैं, लगाकर नित्य 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 मुझ में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर के मेरे सगुण साकार की उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। भगवान ने कोई इधर उधर देखा ही नहीं, सीधा किसको श्रेष्ठ बता दिया। सगुण साकार भक्त को श्रेष्ठ बताने में कोई संकोच नहीं किया है। व्याख्या भगवान ने ठीक ही निर्णय अर्जुन के बिना पूछे 6 अध्याय के 37 श्लोक में भी दिया था, परंतु उस विषय में अपना प्रश्न नहीं होने के कारण अर्जुन उस निर्णय को पकड़ नहीं पाए। कारण कि स्वयं का प्रश्न न हो तो सुनी हुई बात भी प्राय लक्ष्य में नहीं आती, इसलिए उस अध्याय का पहले श्लोक में ऐसा प्रश्न कर दिया। इस प्रकार अपने मन में किसी विषय को जानने की पूर्ण अभिलाषा उत्कंठा के भाव में अपना प्रश्न न होने के कारण सत्संग सुनी, शास्त्रों पढ़ी हुई साधन मार्मिक महत्वपूर्ण बातें प्राय साधकों के लक्ष्य में नहीं आती। इसलिए आजकल बहुत सारे संत सवाल जवाब में सत्संग करने लगे कि कम से कम एक सवाल पूछने वाले का तो कल्याण हो, उसको सुन के शायद अन्यों का कल्याण हो। श्री रविशंकर की बात करें, सारा पूरा सत्संग सवाल जवाब में ही करने लग पड़े। और भी बहुत सारे, परमानंद जी महाराज का आप संत प्रवचन सुनते होंगे, सबके सब सवाल जवाब में ही उत्तर देने लग गए। तो ये भी एक तरीका है, संवाद की शैली है जिसको अपनाया जा रहा है। संवाद बहुत अद्भुत हो रहा है, संवाद से ही हमारा कल्याण होता है, विषाद खत्म होता है। तो भगवान कहता है अगर वही बात प्रसन्न करने पर समझाई जाती है तो विशेष रूप से मान के श्रद्धा पूर्वक ग्रहण कर लेते हैं। प्राय सुनी पड़ी बातों को अपने लिए ले के मेरे लिए थोड़ी है, उसकी वे तो उसके लिए उपेक्षा कर देते हैं। उन बातों संस्कार सामान्य रूप से रहते हैं, उत्कंठा होने से जागृत भी हो सकते हैं। अतः साधक को क्या चाहिए, जो पढ़े सुने उसको अपने लिए मानकर जीवन में उतारने की चेष्टा। आपके लिए नहीं कहा गया, लेकिन आपकी उपस्थिति में कहा गया, समझो आपके लिए ही कहा गया, ये मान ली। मैया विषय मनो ये मान नित्य युक्ता उपासते। मन वहीं लगता है जहां प्रेम होता है, जिसमें प्रेम होता है उसका चिंतन स्वतः होता है। तो फिर क्या होगा, नित्य युक्ता क्या तात्पर्य, साधक स्वयं भगवान में लग जाए। भगवान ही मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, यही स्वयं का भगवान में लगना है। स्वयं का दृढ़ उद्देश्य है भगत प्राप्ति, मन बुद्धि स्वतः भगवान में लगते हैं। इसके उपरि स्वयं का उद्देश्य भगवत प्राप्ति न हो तो मन बुद्धि को भगवान में लगाने का यत्न करने पूरी तरह भगवान में नहीं लगते। तो कहले मन बुद्धि को भगवान में लगाने के स्वयं का उद्देश्य भगवत प्राप्ति का होना पड़ेगा। जब स्वयं भी अपने आप को भगवान का मान लेते हैं तब तो मन बुद्धि भगवान में तलीन हो ही जाती है। स्वयं करता है और मन बुद्धि करण है। करण किसका अधीन है, कर्ता क्या से। आपका हाथ करण है, किसका अधीन है, आपके मन के अधीन है। आप इसको यहाँ थप्पड़ मारो, यहाँ नाक पकड़ो, या आप आंख बड़ी करो, सब कुछ आपके करण हाथ आपके मन के अधीन है। जब कर्ता भगवान हो जाता है तो मन बुद्धि रूपी करण भी भगवान में ही लग जाता है। अपने आप को भगवान मान ले, मैं श्री भगवान का हूं, तो आपकी समस्त कर्म भगवान में लग जाएंगे। साधक से भूल क्या होती है, स्वयं भगवान नहीं लेकर अपने मन बुद्धि को भगवान लगाने का अभ्यास करता है, वो कभी होगा नहीं। पहले स्वयं को लगाना होगा तो मन बुद्धि अपने आप भगवान में लग जाए। स्वयं भगवान में लगे बिना मन बुद्धि को भगवान में लगाना कठिन है। साधकों की शिकायत रहती है कि मन बुद्धि भगवान में लगते नहीं। अर्जुन ने भी यही कहा, मेरा मन चंचल लगता ही नहीं। मन बुद्धि एकाग्र होने से समाधि तो लग सकती है, पर कल्याण स्वयं के भगवान में लगने से होगा। मन बुद्धि से अब समाधि लगा लो, बड़े सिद्ध बन जाओ, सिद्धियां पालो, लेकिन मुक्ति कब होगी, जब स्वयं को भगवान में लगाए। उपासना का तात्पर्य है स्वयं अपने आप को भगवान को अर्पित करना। मैं भगवान का ही हूं, भगवान मेरे। स्वयं को भगवान के अर्पित के नाम जप चिंतन ध्यान सेवा पूजा समस्त शास्त्र में लिखी क्रिया भगवान के लिए ही होने लग जाएगी। शरीर प्रकृति का, जीव परमात्मा का अंश है, इस बात को हम लोग जान जाएंगे। और प्रकृति का कार्य शरीर या मन बुद्धि को एम में तादाद में ममता और कामना ने के भगवान को अपना मानने वाला ये कह सकता है मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे। ऐसा कहने मानने वाला भगवान से कोई नया संबंध नहीं जोड़ता है। चिंतन और नित्य होने का जीव का भगवान संबंध तो स्वतः सिद्ध है। नित्य सिद्ध वास्तविक संबंध को भूलकर जीव ने अपना संबंध किसे जोड़ लिया, ये संसार, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा मकान, मेरी संस्था, मेरे लोग, मेरा व्यापार अपना मान ले, जो अवास्तविक है। प्रकृति से मानव जब तक संबंध है तब तक भगवान से संबंध मानने की आवश्यकता है। प्रकृति संबंध टूटते ही भगवान से नित्य संबंध अपने आप स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा, स्मृति प्राप्त हो जाएगी। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, जो 18 अध्याय भगवान कहने वाले हैं। प्रकृति के सम्मुख होने के कारण
सुख भोग करते रहने के कारण शरीर से हम हमारा समझ जोड़ लेते हैं, मैं शरीर हूं ऐसा मान ले। इस प्रकार शरीर से माने संबंध के कारण वर्ण, आश्रम, जाति, नाम, व्यवसाय, बालकपन, जवानी अवस्थाओं को बिना याद किए भी अपनी ही मानते रहता है। मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं इस आश्रम का हूं, मैं इस जाति का हूं, अर्थात अपने को अपने से अलग नहीं मानता। जीव की विजातीय शरीर और संसार के साथ इस भूल से मान्यता इतनी दृढ़ हो जाती है, बिना याद के सदा याद रहता है, मैं श्याम हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं इस संस्था का अध्यक्ष हूं, मैं गीता पढ़ रहा हूं। इस बातें, अहंकार की बातें अपने आप याद रहती है। अब सजातीय परमात्मा तो अपने वास्तव को पहचान लेता है, किसी वस्तु परमात्मा को नहीं भूल सकता। उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते प्रत्येक से भगवान का स्मरण चिंतन स्वतः ही होने लगे। जिस साधक का उद्देश्य संसारी भोगों का संग्रह, उसे सुख लेना नहीं है, तो एक बार परमात्मा को प्राप्त करना है, उसके बाद भगवान से अपने संबंध की पहचान आरंभ में हो गई, ऐसा मान लेना चाहिए। इस संबंध की पूर्व पहचान सांस, मन, बुद्धि, इंद्रिया, शरीर आदि के द्वारा संसारिक भोग उनका संग्रह करने की इच्छा बिल्कुल नहीं रहती। वास्तव में एकमात्र भगवान का होते हुए जीव जितने अंश में प्रकृति से सुख भोग प्राप्त करता है, उतने अंश से जब आप भोग लेते हो, जितने परसेंट में भोग लेते हो, उतना अंश से भगवान को आपने नहीं, उतने समय प्रकृति से समझ जोड़ रखा है। साधु को क्या करना है, प्रकृति से विमुख होकर अपने आप केवल भगवान का माने, सम्मुख हो जाए। सर्दिया प्रयोते तास्ते में युक्त तमाम मत है। साध्य की श्रद्धा वहीं होगी जहां वह सर्वश्रेष्ठ समझेगा। श्रद्धा होने पर बुद्धि अपने द्वारा निश्चित के सिद्धांत के अनुसार स्वाभाविक जीवन बनाएगा, सिद्धांत से कभी विचलित नहीं होगा। जहां प्रेम होता है वो मन लगता है, जहां श्रद्धा होती है वहां बुद्धि लगती है। प्रेम होता है वो मन लगता है, गौर कीजिएगा, जब प्रेम होता है वो मन लगता है, जहां श्रद्धा होती है वहां बुद्धि लगती है। प्रेम और प्रेमास्पद के संग की श्रद्धा में आज्ञा पालन की मुख्य रहते हैं। प्रेम में तो आपको साथ रहूं, ये इतना ही काफी है, मन साथ रहना चाहता है। बुद्धि क्या करता है, मैं जो भगवान ने कहा वो आज्ञा पालन करो, ये बुद्धि का काम है। एकमात्र भगवान में प्रेम होने से भक्त भगवान के साथ नित्य निरंतर संबंध का अनुभव होता है, कभी वियोग का अनुभव होता ही नहीं। इसलिए भगवान के मत में ऐसे भक्त ही वास्तव में उत्तम योग व्यता अर्थात श्रेष्ठ है। यहाँ ते में युक्त तमाम मता बहुचनावंत पद से जो बात कही गई है, ये बात छठे अध्याय की 27 श्लोक में कब कही थी, स में युक्त तमो मत है, एक वचनांत पद से भी कही थी। 11वें अध्याय के 54 श्लोक में भगवान कह चुके, अन्य भक्त साधु मुझे प्रत्यक्ष देख सकता है, तत्व से जान सकता है, मुझे प्राप्त हो सकता है। परंतु 18वें अध्याय 25 श्लोक भगवान निर्गुण उपासनों के लिए भी कहा, अपने को तत्व से जानने और प्राप्त करने की बात की, दर्शन देने की बात कभी नहीं की। अर्थात निर्गुण को दर्शन नहीं होते। कैसे होगा दर्शन, जो निर्गुण निराकार समझता है उसको भगवान सगुण दर्शन साकार कराएंगे कैसे, दर्शन कभी होता ही नहीं। इससे स्पष्ट हो जाते सगुण उपासनों को भगवान के दर्शन भी होते हैं, ये उनकी विशेषता है। भगवान ने छठे अध्याय की 47 श्लोक में अपने सगुण रूप में श्रद्धा प्रेम रखने वाले साधन को संपूर्ण योगियों में श्रेष्ठ भी बताया। तात्पर्य भगवान को अपना मानकर उनके प्राण रहने वाला साधक ही भगवान को विशेष करें। पूरे श्लोक का सार क्या है, स योगी परमो मत है, छठे अध्याय का 32वां श्लोक, से में युक्त तमो मत है, छठे अध्याय का 47 श्लोक। और अभी दूसरे अध्याय में क्या कहा, ते में युक्त तमा मत है। इस प्रकार भगवान जो श्रेष्ठता की बात की, इसका तात्पर्य है मनुष्य कर्म योग ज्ञान योग किसी मार्ग में चले, श्रेष्ठ वही है जिसको भक्ति प्राप्त होगी। कर्म योगी ज्ञान योगी अंत में भक्ति आती है। कैसे आती है, ज्ञान जब कर मेच्योर होता है, परिपक्व हो जाता है ना ज्ञान, तो भक्ति बन जाता है। निष्काम कर्म व्यक्ति जब सेवा करते हुए हर एक में भगवान का रूप देखने लग जाता है, तो भगवान उसके अदृश्य नहीं होते, तो भक्त बन जाता है। तो कर्म योग और ज्ञान योग का फल क्या है, भक्ति है। इसलिए भक्ति योग श्रेष्ठ है। ये दोनों बेटे हैं इसके, भक्ति माँ है जी, माँ से बेटे श्रेष्ठ कैसे हो जाएंगे। ज्ञान और भक्ति दोनों ही संसार का दुख दूर करने में सक्षम है, पर दोनों में ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की महिमा अधिक है। ज्ञान में अखंड रस की प्राप्ति होती है, भक्ति में अनंत रस की प्राप्ति होती है। वहां अखंड रस मिलता है, खंडित नहीं होता रस, लेकिन अनंत काल तक चलता रहे, ऐसा सिर्फ भक्ति प्रदान करती है। अनंत रस कैसा होता है, हर पल बढ़ता चला जाता है, लहरों वाला, उछाल वाला, विलक्षण आनंद वाला। जैसे संसार में किसी वस्तु का ज्ञान होता है कि ये रुपये, ये घड़ी है, ये ज्ञान केवल अज्ञान को मिटाता है। ऐसे तत्व ज्ञान भी अज्ञान को मिटाता है। अज्ञान मिटे दुख भय जन्म मरण बंधन सब मिट जाते हैं, परंतु प्रेम ज्ञान से विलक्षण है। ज्ञान भगवान तक नहीं पहुंचता, पर प्रेम भगवान तक पहुंचता है। ज्ञान का अनुभव करने वाला तो स्वयं होता है, प्रेम का अनुभव करने वाला और ज्ञाता दोनों ही भगवान। भगवान ज्ञान के भूखे नहीं है, प्रेम के भूखे हैं। मुक्त होने पर ज्ञान योगी संतुष्ट तृप्त हो जाता है। एक बार मुक्त हो गया, संतुष्ट तृप्त है। गीता 23 अध्याय 17 श्लोक में यही कहता है। पर प्रेम प्राप्त में भक्त संतुष्ट नहीं होता, आनंद उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है, और वो मुक्ति भी नहीं चाहता कि मुझे बार बार जन्म दो, बस आपकी भक्ति मिल जाए, कुंती की तरह।
अतः आखिरी तत्व प्रेम है, मुक्ति नहीं। ये सार की बात नोट कर लीजिए, आखिरी तत्व प्रेम है, मुक्ति नहीं। जैसे ये रुपए ऐसा ज्ञान हो गया तो अनजानापन मिट गया, परंतु पाने का लोभ हो गया, मिले और मिले, उसे विशेष हर्ष आता है। ऐसे भक्ति एक विशेष तात्पर्य संसार में जैसे रुपयों में आकर्षण करने की शक्ति लोभ में है, ऐसे भगवान में आकर्षित करने की शक्ति प्रेम में है, ज्ञान में नहीं। धन का लोभ तो अधिक पतन करता है, प्रेम ज्ञान से भी अधिक उन्नत करता है। वस्तु के आकर्षण में जो रस है और वस्तु में, वस्तु के ज्ञान में नहीं। विवेक मार्ग ज्ञान योग को कहा गया है। सत्य और असत दोनों की मान्यता साथ साथ है। तो असत की अति सूक्ष्म सत्ता भी उसमें जरूर रहती है, अति सूक्ष्म अहंकार भी दूर तक साथ रहता है। ज्ञानियों का बड़ा अहंकार होता है, मेरी व्यास गद्दी, मेरी पीठ ने ये कहा है। वो श्रीमद, आज मैं बात कर रहा था, आगे भी बात करूंगा इस बारे में। श्रीमद भागवत के बड़े बड़े कथावाचक श्रीमद भागवत कहते ही नहीं है, वो रोज कोई नया विषय लाते हैं, उस पर ज्ञान बांटते हैं या भजन करते हैं। आज मैं रमेश भाई वो जगह कलकत्ता की कथा सुन रहा था, सरला, पूरी कथा के 2.25 घंटे उन्होंने अलग से ज्ञान बांटा। बाद में फिर पूछा ज्ञान बांटे, सिर्फ सक्टासुर वध की कथा 4.25 घंटे में की उन्होंने, वो भी सिर्फ 2 मिनट में। सक्टासुर का विस्तार कर देते, हम मान जाते हैं बड़ी बात कही है, विस्तार कर दिया, अपनी अलग अलग बातें। अरे श्रीमद भागवत से श्रेष्ठ क्या है जिसको आप पिलाना चाहते हो हमारे को? जो कुछ कहना है आपको वास्तविक जीवन से जोड़ते हुए, श्रीमद भागवत के संदेश से जोड़ के क्यों नहीं कहते? ये जिस तरह की कथा करें, कथा उन दिशाओं में जा रही है कि आगे कोई व्यक्ति कथा करते सोचेगा यार ऐसा ज्ञान मैं कहां से लाऊंगा। पहले मेरे जैसे ऐसे सोचने लगे कथा कैसे करें, यहाँ तो भजन गाने पड़ेंगे, मेरी तो राग ही ठीक नहीं है। लेकिन अंजलि मिल गई, हम बगैर गाए भी अपनी भागवत गीता कर रहे हैं, हमें गाना भी नहीं आता तो भी कर रहे हैं। तो ये भाव लोगों में अटका देता है कि मैं कैसे गाऊंगा, मैं कैसे बात करूंगा, मेरे को तो राग ही नहीं आती। तो ये भाव जो स्थापित संत कर रहे हैं ना, ये भगवत कथा को दूर ले जा रहे हैं लोगों से। ये बड़ी कठोर घोषणा है, लेकिन इस बारे में बहुत लंबी बातचीत वीडियो के माध्यम से संत को लेटर लिख के करने वाला। तो विवेक मार्ग में सत्य असत दोनों की मान्यता साथ रखने से असत की, जैसे मैंने अभी बात करते करते आपको कुछ हल्की सी बात कर दी, यहां तक तो उचित है। अब मैं इस विषय को 1 घंटा तक खींचता चला जाऊं और इस गीता को छोड़ दूं तो क्या उचित रहेगा क्या? लेकिन संत आज के समय में यही कथाएं करने लगे। ये सूक्ष्म एम एम का संस्कार युक्त होने पर भी रहता है, ये अहंकार है। ये ज्ञानियों में अहंकार जाता होता है, जन्म मरण देने वाला नहीं है, पर ईश्वर से अभिन्न होने में बाधक है। इसलिए विवेक मार्ग में ज्ञानियों दर्श, एक संत तो कहते हैं ज्ञान योगी के अपने पर जिम्मेदारी है मुक्त होने की, भगवान की कोई ड्यूटी नहीं। लेकिन भक्ति योगी की ड्यूटी किसकी है? योग से वहां मयम कहते हुए भगवान ने अपनी जिम्मेदारी ली है। प्रेम हो जाना ये नियम नहीं है, उनके लिए नियम नहीं है। ये सूक्ष्म एम के कारण दार्शनिकों उनके दर्शनों में परस्पर मतभेद रहता है, परंतु विश्वास मार्ग जिसको भक्ति मार्ग कहते हैं, आर्य में भक्त ईश्वर के सिवा किसी स्वतंत्र सत्ता मानता ही नहीं, ईश्वर के साथ अभिन्न हो जाता है। इसको अभिन्न होने से, प्रेम का उदय होने पर सूक्ष्म एम तो उससे प्रदान संपूर्ण दार्शनिक मतभेद सर्वथा मिट जाते हैं। अर्थात द्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, जितने मतभेद है सब वासुदेव रूप हो जाए, जो कि वास्तव में है। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभी अंतर मल कबहु न जाए। मानस उत्तरकांड 39वां चौपाई, 3री चौपाई। इसलिए वासुदेव सर्वम का अनुभव करने वाले प्रेमी भक्त में किसी एक मत का आग्रह नहीं रहता, सबका समान आदर रहता है। किसी एक मत का आग्रह नहीं होने से किसी का भी कभी अनादर नहीं होता। तात्पर्य ज्ञान की एकता से प्रेम की एकता श्रेष्ठ है। ज्ञान से परमात्मा से दूरी और भेद तो मिट जाते हैं, पर अभिन्नता कभी नहीं होती। प्रेम में दूरी, भेद, भिन्नता तीनों मिट जाते हैं। इसलिए वास्तविक में अद्वैत प्रेम में ही, प्रेम में इतनी शक्ति है से भक्त भगवान का भी इष्ट हो जाता है। ज्ञान मार्ग वाले मुक्ति को सबसे ऊंची चीज मानते हैं, फिर भी मुक्त से आगे की चीज प्रेम को कैसे समझेंगे? जब आपने सबसे ऊंची चीज बड़ी गाड़ी लेना सोच लिया है, तो आप सेवा का आनंद का रस कैसे ले पाएंगे? तो मुक्ति से आगे की चीज प्रेम, प्रेमा भक्ति, पर भक्ति को कैसे समझे? मुक्ति में तो अखंड रस है, प्रेम में अनंत रस, प्रतिक्षण बढ़ने वाला वर्धमान रस है। प्रेम, मुक्ति, तत्व ज्ञान, स्वरूप बोध, आत्म साक्षात्कार केवल से भी आगे की चीज है। बोध से पहले का द्वैत मोह में डालता है, बोध हो जाने पर भक्ति के लिए स्वीकृत द्वैत अद्वैत से भी अधिक सुंदर होता है। ये द्वैत अद्वैत से सुंदर है। जब भगवान को आप रोज देखते हो, रोज उसका पूजन करते हो, पाठ करते हो, कर्म योग, ज्ञान योग दोनों ही लौकिक निष्ठाएं। 30 अध्याय का 30वां श्लोक। परंतु भक्ति योग लौकिक निष्ठा अर्थात प्राणी की निष्ठा नहीं है। जो भगवान में लग जाए भगवान निष्ठ हो जाता है, अर्थात उसकी निष्ठा अलौकिक होती है। साधन और साध्य दोनों भगवान ही होती है, इसलिए भक्ति योग साधन भी है और साध्य भी। तभी तो कहते हैं भक्त्या संजातिया भक्त्या,
ये 11वें श्रीमद् भागवत में कहा गया, अर्थात भक्ति से मुक्ति पैदा होती है। 9 तरह की भक्ति याद है ना? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन, ये 9 प्रकार की साधन भक्ति है। उसके आगे प्रेम लक्षणा भक्ति, साध्य भक्ति, जो कर्म योग ज्ञान योग सबकी साध्य है। ये साध्य भक्ति सर्वोपरि प्रापणीय तत्व है। श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सख्य आत्म निवेदन, श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 15वें 5वें अध्याय के 23वें श्लोक का यह वर्णन किया गया। ज्ञान योग में साधन सत असत के विवेक को महत्व देकर असत का त्याग करता है। असत का त्याग करने से त्यागी को त्याज्य वस्तु की सत्ता भाव में बहुत दूर तक साथ रहती है। ज्ञान योग में असत का सर्वथा त्याग बहुत देर से होता है, क्योंकि वो यही तो करता था, मुझे ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। जब नहीं करना कहते हो तो असत तो रह ही गया ना जीवन में, तो लंबे समय तक रहता है। जब मेच्योर हो जाता है वो भक्त अपने आप बन जाएगा। कर्मयोग साधक असत वस्तु त्याज्य नाम की सेवा सामग्री मानता है। त्याग करने में निकृष्ट वस्तु तो सुगमता से छूटती है, फिर अच्छी वस्तु का छोड़ना कठिन होता है। निष्काम कर्म भी गलत चीजें छोड़ देगा, लेकिन अच्छी चीजें रख लेगा। लेकिन भगवान तो कहते हैं पुण्य भी को भी छोड़ने, वो कर्मयोग के लिए छोड़ना सहज नहीं होता है। अच्छी वस्तु त्याग करने की अपेक्षा उसको सेवा में लगाना सुगम दे। वो कहते हैं मैं और कमाऊंगा और कमाऊंगा, सेवा में लगाता चला जाऊंगा, लेकिन छोड़ नहीं पाता। निष्काम दूसरों की सेवा लगाने असत का त्याग सुगमता से जल्दी हो जाता है। भक्तियों जगत को भगवान का भगवत स्वरूप मानने से जगत बहुत शीघ्र लिप्त हो जाता है, अब भगवान रह जाते हैं। इस प्रकार ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योग में असत का शीघ्र जड़ता असत है, शीघ्र त्याग होता है। कर्म योग की अपेक्षा भक्तियों में असत का शीघ्र त्याग होता है, क्योंकि भक्ति में असत रहता ही नहीं। सत सच्चा अर्थात ज्ञान योग से कर्म योग श्रेष्ठ है। तो कर्म संन्यास सत्कर्मो योगो विशिष्यते, ये 5वें श्लोक में कहा कर्म योग से भक्ति योग श्रेष्ठ है। ये भगवान ने कहा ना, योगेना ही सर्वेशा मत्कृते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मामा सैमे युक्तमो मत है। इस तरह भगवान ने सगुण उपासकों को सर्वश्रेष्ठ योगी बताया। इस पर प्रश्न हो सकता है क्या निर्गुण उपासक सर्वश्रेष्ठ योगी नहीं है? इसका उत्तर भगवान कल देंगे 30-34 श्लोक में। ये चारों श्लोक का बड़ा विस्तृत वर्णन किया, 2 श्लोक ही हम ले पाएंगे। यहीं पे आप विराम लेते हैं, अंजलि से अनुभव करेंगे कि पहले 2 श्लोक आप पढ़ें, उसके बाद उनका भावार्थ भी हमारे सामने रहे। 12वां अध्याय प्रथम 2 श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ 12ोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः। जय श्री कृष्ण। क्या कहते हैं अर्जुन और भगवान 2 श्लोकों में? तो ये 12वां अध्याय जो है, इसमें ना अर्जुन ये जानना चाहते हैं कि साकार और निराकार उपासक जो हैं, उपासकों में सबसे श्रेष्ठ कौन सा है। तो वो भगवान से ये बात जानना चाहते हैं। तो वो भगवान से पूछते हैं कि एक तो ना भक्तजन जो है, अनन्य प्रेमी जो भक्तजन है, वो आपके भजन त्याग में लगे रहकर आपका जो सगुण रूप है, मतलब आपका सगुण रूप को पूजे और जो दूसरे पूछते हैं, और जो दूसरे हैं वो आपका अविनाशी जो अव्यक्त रूप है, अविनाशी अव्यक्त रूप है, उसको तो उसको पूजते हैं। तो अति श्रेष्ठ इन दोनों में अति उत्तम योगवेता कौन है, ऐसा वो जानना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन में ध्यान में लगे रहते हैं, वे भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर
मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वह मुझको अति उत्तम योगी, मैं उनको समझता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सरला, अब आप कुछ कहना चाहेंगे इन दो श्लोकों के बारे में? 12वें अध्याय के श्लोक बड़े मैं प्रसिद्ध। पढ़ देती हूँ, मेरे जी। पास अभी कुछ नहीं है यहाँ। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये, एवं सततयुक्ताये, थोड़ा सा बताना, मेरे पास किताब नहीं है। ये भक्ता उपासते। एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वं पर्युपासते, ये चाप्यक्षर में व्यक्तन्ते साम के योग वित्तमा। श्री भगवान उवाच मय्यावेश मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते, श्रद्धया पर्युपेतास्ते मे युक्ततमा मता। तो ही पर बोलने हैं ना। बहुत, बिल्कुल दो ही किए आज हमने। तो बड़े सहज हैं और बड़े श्लोकों का बड़ा गहरा सार है। तो इस प्रारंभ का भगवान ने कहा अनन्य भक्ति से देखा जाने वाला हूं, तो स्वाभाविक रूप से पूछेगा कि ज्ञान योगी को भी शेष बता क्या है। सगुण साकार से निर्गुण निराकार बदल के अपना सवाल पूछा। सवाल वही है, ज्ञान योगी निष्काम कर्म, निष्काम कर्मयोगी का सर्वश्रेष्ठ रूप भक्ति योग है। तो भगवान अब सगुण सागुण निर्गुण आकार के रूप में वही बात पूछ रहा है। आइए ध्यान करके इसको समझने का प्रयास करते हैं आराम से। एक बात, जी। आपने जो कहा था ना कि आजकल संत लोग ये भागवत इतने पढ़ते हैं, अभी मैंने वो किसी ने ऋषिकेश में राम कथा करवाई थी, वो 5 दिन तक 5वें दिन भगवान का जन्म हुआ था और 8 दिन की कथा थी। वो मतलब अलग अलग बातें, ये सही बात है। जो हो रहा है, कल देखा मैंने, चौथे दिन वो द्वितीय स्कंद से शुरू हुए, 2 से लेके 10वें स्कंद तक भगवान का जन्म 10वां स्कंद चौथे दिन में निपटा दिए। और आज 10वें स्कंद का भी सिर्फ सक्टासुर निपटाया। और कल पता ब्याह भी 1 सेकंड में मुकुट पहन के ब्याह संपन्न मान लिया। अपने को मुकुट पहनाया उन्होंने, माला पहनाई, वो विवाह मान लिया गया। और कल भी ऐसा ही कुछ करने वाले हैं और अंत भी कर देंगे। बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन उसके लिए आप अलग से सत्संग का आयोजन करें ना। आज श्रीमद् भागवत लोग सुनने आते हैं, ग्रंथों में लिखा है इसको सुन करके कल्याण होता है। तो आप कहते हो जी वो तो आप मूल भागवत सुनो या घर जाके पढ़ो। तो फिर आप किस हाँ, हैं? आप अपना, अगर आपको इतना अच्छा बोलते हैं तो श्रीमद् भागवत के बिना अपने सत्संग का आयोजन करें। 10 दिन का सत्संग करें जिसमें जो कहना है वो कह दीजिए आप। तो श्रीमद् भागवत के कंधे पे चढ़ करके आप अपने अहंकार की पुष्टि जो कर रहे हैं, बहुत बड़े संत हैं। मैं बड़ी श्रद्धा से उनको नमन करता हूँ, मुझे बहुत पसंद भी है। उनकी वाणी बहुत मधुर है, उनका ज्ञान बहुत मीठी है। अज्ञान नहीं है, बहुत बड़े ज्ञानी हैं। लेकिन आज जो भगवान ने कहा ना, वो निर्गुण निराकार वाले अहंकार युक्त ज्ञानी ही नजर आते हैं। अरे श्रीमद् भागवत जो शुद्ध प्रसाद है, उसमें मिलावट कैसे की जा सकती है? उसे मिलावट करके आप दोगे क्या हमारे को? मिलावट किया हुआ सामान तो दोगे, तो वो सामान कैसे शुद्ध हो सकता है? और ये मुझे बड़ी बात ये नहीं, आप कह रहे हैं आप करते रहिए, आप साधन है, आप पूरे संत है, आप सबका कल्याण आशीर्वाद से कर देंगे। लेकिन आप परंपरा क्या ला रहे हैं? आने वाले लोग क्या कहेंगे? अगर हमें श्रीमद् भागवत कथा वाचक व्यास बनना है तो पहले तो मुझे अच्छी तरह गाना आना चाहिए, फिर मुझे इधर उधर की बातें करना आना चाहिए। भागवत तो आनी नहीं चाहिए, भागवत तो आनी नहीं चाहिए, नहीं तो भागवत में फंस जाऊंगा। तो ये परंपरा सही नहीं है। ये परंपरा यही है, जैसे एक संत कहते हैं ना, बिल्ली में मोह में पड़ के बिल्ली बांध करके ध्यान कराते थे। उनकी मृत्यु के बाद में सब लोग कहते पहले बिल्ली बांधो फिर ध्यान करेंगे। तो ऐसे ही लोगों में बिल्ली बांधना, अर्थात ये भजन करना या ये इस तरह की बातें करना ही जीवन में न उतर जाए। संतों को इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। चलिए आराम से बैठते हैं। जयपुर आ रहे हो क्या कल? देख, रविशंकर जी आ रहे हैं ना? नहीं नहीं, आना नहीं हो पाएगा, आना नहीं हो पाएगा। आप जाइए, आराम से बैठ जाते हैं। शरीर को यथासंभव स्थिर कर ले। श्वासों पे ध्यान रखते हुए, प्राण पान को सम करते हुए, उसी चतुर्भुज रूप का ध्यान करते हुए, शंख चक्र गदा पद्मधारी, जो समृद्ध है, जागृत है, अनंत है, सर्वव्यापी है, नील वर्ण है, इनका रूप अद्भुत शांति प्रदान करने वाला। भगवान ने कहा मुझे इस रूप में सिर्फ अनन्य भक्त ही देख सकता है। मैं वेद से, यज्ञ से, अर्थात शास्त्रों का अध्ययन, अर्थात ज्ञान से, तप से, किन्हीं भी क्रिया से देखा जाने वाला नहीं है।
मैं अनन्य भक्ति के द्वारा ही दर्शन दे सकता हूँ। अर्थात देखना, जानना और प्रवेश करना तीनों सिर्फ अनन्य भक्ति से ही संभव है। अर्जुन एक जागरूक श्रोता है। उसके मन में सवाल उठता है, भगवान ने 8वें अध्याय में सगुण निराकार, निर्गुण निराकार और सगुण साकार 3 तरह की साधना बताई। हालांकि भगवान बार बार 8वें, 9वें, 10वें, 11वें अध्याय में सगुण साकार अनन्य भक्ति की बात कहते आए। फिर भी अर्जुन पूछता है, शायद हम सब लोगों के कल्याण के लिए, निर्गुण निराकार अर्थात ज्ञान योगी, जो आपके किसी गुण को, किसी स्वरूप को, किसी आकार को नहीं मानते, अक्सर जिसमें कोई अक्षर में नहीं आते, अव्यक्त जिसका कभी व्यक्त नहीं किया जा सकता, अविनाशी जिसका नाश नहीं हो सकता, उस रूप में जो जानते हैं वो निर्गुण निराकार रूप है, जो ज्ञान योग से सज्जित है। उससे या जो अनन्य भाव से आपके भक्त बनके नित्य निरंतर आपकी उपासना करते हैं, कौन श्रेष्ठ है? भगवान कहते हैं, जो नित्य निरंतर, नित्य युक्त, श्रद्धा पूर्वक मेरी उपासना करते हैं, मेरा भजन करते हैं, मेरे निमित्त रह के कर्म करते हैं, वो भक्त ही श्रेष्ठ है। बड़ी स्पष्ट घोषणा, और 1 सेकंड में एक सवाल पूछते ही जवाब दे देना इस बात को बताता है कि भक्ति योग कितना श्रेष्ठ है। हम सब भक्त बने। भक्त आदि अंत में भक्त रहने वाला, मध्य में भक्त रहता है। कोई भी कार्य प्रारंभ करें, श्री भगवान का कार्य है, मैं कर रहा हूं, और खत्म होते ही उसमें जो भी फल मिला है उसको भगवान को समर्पण कर दो। तो मध्य में भी आप भगवान का स्मरण न करते हुए भी भगवान के लिए ही बने रहेंगे। इसको कहते हैं अभ्यास, योग वित्तमा, लगातार लगे रहना। अनन्य भाव से भगवान का भक्त करना का एक ही तरीका, मैं श्री हरि का हूं, श्री हरि मेरे हैं, मैं श्री हरि का काम करता हूं, श्री हरि का प्रसाद तनख्वाह में पाता हूं, और प्रसाद से फिर क्या करता हूं? श्री हरि की ही सेवा करता हूं। मैं श्री हरि का हूं, श्री हरि मेरे हैं, श्री हरि का काम करता हूं। इस तरह के भक्त को भगवान अत्यंत स्नेह करते हैं और कहते हैं वो कर्ता और करण दोनों में ही मुझको ही मानता है, इसलिए प्रकृति से रिश्ता उसका बना नहीं रहता, उसके लिए मैं ही सब कुछ हूं, इसलिए मेरा भक्त ही सर्वश्रेष्ठ है। हर भक्त की सर्वश्रेष्ठता, हर भक्त को याद करते हुए भगवान के चरणों में, हृदय में जो भक्त बैठा है उसको नमस्कार करते हुए विश्राम करते हैं। हे भगवान, हमें भी आपके हृदय में स्थान मिले, हम भी अनन्य भाव से बिना किसी संशय के हर एक में भगवत दर्शन करते हुए आपके भक्त बन जाए। संकल्प लें, मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपका सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ। ये लालसा बनी रहे। शांति शांति शांति। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते। हरिय कमल विहारिणी, हरिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय माँ भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। जय जय माँ भगवत गीते। योगेशम सचिदानंदम वासुदेव व्रज प्रेम, धर्म संस्थापकम वीरम कृष्ण वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। शांति शांति शांति। उम्मीद है आपको भक्ति योग का आरंभ अच्छा लगा होगा, और भक्ति योग में हम और आगे बढ़ेंगे और बहुत गहराई में संत इसका चिंतन करते हुए। याद रखिए, संत सबसे पहले यही 12वां अध्याय लिखा था कि 12वें अध्याय का उनमें निचोड़, उनकी भक्ति का, उनकी साधना का सुर निचोड़ है इस 12वां अध्याय। तो 12वां अध्याय बहुत आनंद आने वाला है। हो सकता है कोई दिन हम 2-2 श्लोक ही करें, किसी दिन ही शायद 3 कर पाए, 4 तो कभी कर ही नहीं पाएंगे। कि 12वें अध्याय जो सरल है उसको समझने में भी बड़ा आनंद आने वाला है, और आनंद ऐसा संत व्याख्या करते हुए भी दे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। आनंद रहे, मस्त रहे। कल 151वां एपिसोड है, अनामत बोल।